DGC GOC 16 डी रहने वाला बंदा 15 माह से अंडर ट्रायल था, जिसका नाम था फैज़ हमीद। सज़ा सुनाने के बाद एक तासुर ये दिया गया है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी, जो दुनिया के माने हुए एजेंसीज़ में इसका नाम आता है, उसका चीफ रहा हो, उसका DGC रहा हो, बोथेम उदूम पे रहने वाला बंदा हो, 3 स्टार जनरल हो, उसको सज़ा सुनाने का मकसद ये था कि ये तासुर दिया गया है कि पाकिस्तान का जो बाडिसिप्लिन फ़ौज इदारा है, उसने बाकी इदारों को ये तासुर दिया है कि एहतसाब हमने अपने आप से शुरू किया है। पुलिस ने उसके साथ आगा उबैद एक नए विला के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, कोर कमांडर बावलपुर 31 कोर का कमांडर रहने वाला और कोर कमांडर पेशावर 11 कोर जो कि पाकिस्तान में सबसे पावरफुल कोर समझा जाता है, कमांडर रहने वाला DGISI 15 माह बाद आज ISPR ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। प्रेस रिलीज में 14 साल बामुशक्कत सज़ा उसको सुना दी गई है। ज़ाहिर है एपेलेंट कोर्ट तो होगा, ऊपर हाई कोर्ट चला जाएगा, वो तो बात की बात है। आज सिंपल इतना सा सज़ा उसको सुनाया गया है, लेकिन कहने का मकसद ये है वो अपने आप के साथ जर्नल भी नहीं लिख सकता है, जितने मुराद थे वो भी ज़ब्त हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि ये एहतसाब या एहतसाबी अमल जो है, ये माजी में इक़्तिदार में रहने वाले लोगों के साथ होगा, किन किन इदारों के साथ होगा? क्योंकि जब फ़ौज अपने इदारे से इस तरह की सज़ाएँ सुनाते हैं, तो फिर ज़ाहिर है उनका ये भी दावा रहता है वो एक पावरफुल इदारा है, बाकी इदारों से भी वो ये तवक्को रखता है कि अपने इदारों से इस तरह के लोगों को निकाल दे या सज़ा और जज़ा का जो अमल है वो आगे शुरू होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि ये अमल जो है सज़ा और जज़ा का, ये सिर्फ़ यहाँ पे रुकता है या माज़ी के लोगों के साथ एहतसाब होगा जैसे माज़ी में होता आ रहा है, जो भी इक़्तिदार में आता है पिछले वालों के साथ एहतसाब तो करता है। लेकिन हाल ही में जो उहदों पर विराजमान लोग हैं, ख़ास करके इस 8 फरवरी 2024 के बाद जो हुकूमत बनी है, उसमें हुकूमत बलूचिस्तान का ज़िक्र मैं इसलिए करूँगा कि उसके जो कारनामे हैं वो शायद वर्ल्ड गिनीज़ बुक में भी आ जाए, क्योंकि करप्शन के जो कारनामे और करतूत है वो सबके सामने है। क्या ये एहतसाब माज़ी की हुकूमत के साथ होगा या हाल में जो उहदों पर विराजमान लोग हैं उनके साथ भी होगा? जो प्रेस रिलीज़ है उसमें ये तासुर दिया गया है कि हमने अपने तरफ से यानी फ़ौज की तरफ से जो हमने एहतसाब शुरू किया है, उसका अवाम ये तासुर लेते हैं कि ये एहतसाब यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। ये सिर्फ़ इदारे और इसके अगेंस्ट या इसके साथ वाला जो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होगा या बाकी पार्टियों में भी जो करप्ट अनासिर हैं उनके साथ भी होगा। ये एक लोगों का एक सवाल है और लोगों में यहाँ पर तशवीश पाई जाती है कि कम अज़ कम इसकी क्लैरिटी, क्योंकि लोग ज़्यादा पुरुमीद है। पाकिस्तान की तारीख़ में जो सबसे नामुमकिनात यानी नामुमकिन काम थे होने वाले, वो सारे हो गए। पहले इस तरह हुआ करता था कि लोग इसके बारे में सोचते थे कि यार इस तरह पाकिस्तान या हमारे जो इदारे इस तरह नहीं कर सकते, आर्ज़ी तौर पर एक वावेला मचा लेते हैं, लेकिन मुस्तकबिल में जो काम होता है वही का वही रह जाता है। इस दफ़ा हमने देखा है कि पिछले 2 साल से जो काम एपेक्स कमेटी के जो फैसले हैं उस सब के ऊपर अमल दरामद हो रहा है। खुदा अगर ये एहतसाबी अमल इस तरह जेन्युइन है तो हाल ही में ख़ास करके बलूचिस्तान काबीना के साथ भी यही एहतसाबी अमल होना चाहिए, क्योंकि लोगों का परसेप्शन अगर आपने तब्दील भी करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एहतसाब और इंसाफ से तब्दील हो सकता है।